इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। पहला क्वेश्चन, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट एवं वाष्प अवस्था, वेपर फेज में संरचनाएं हैं। इसका आंसर सेकंड होगा, क्रमशः श्रृंखला एवं द्विलक, चैन एवं डाइमर। ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 295 में है। पेज नंबर 295 में यहाँ BeCl2 ठोस अवस्था में श्रृंखला संरचना होती है और वाष्प अवस्था में द्विलक बनाता है। अगला क्वेश्चन, जर्कोनियम एवं हाफनियम के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं समान हैं, इसका कारण है। इसका आंसर फोर्थ होगा, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 221 में है और पेज नंबर 237 में है। पेज नंबर 221 में यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जर्कोनियम हाफनियम दिया गया है और पेज नंबर 237 में यहाँ लेंथेनॉइड संकुचन और जर्कोनियम हाफनियम के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 109 और पेज नंबर 110 में है। पेज नंबर 109 में ये रहा BF3, यहाँ ये PCl5 और यहाँ SF6। अगले पेज 110 में यहाँ BRF5 दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पहला कथन है, अम्लीय सामर्थ्य क्रमानुसार बढ़ता है। दूसरा कथन है, जैसे जैसे समूह में नीचे जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे HF, HCl, HBr एवं HI के बंध की प्रबलता, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाती है, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 201 में है। पेज नंबर 201 में यहाँ अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम और वियोजन एंथैल्पी का क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, BF3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्रमशः। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 109 में है और 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 305 में है। पेज नंबर 109 में यहाँ BF3 त्रिकोणीय समतलीय। पेज नंबर 305 में यहाँ BF3 बोरान में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, अर्थात ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यून अणु होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 295 में है। पेज नंबर 295 में यहाँ बेरिलियम हैलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी होते हैं एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 238 में है। पेज नंबर 238 में यहाँ अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचानें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 210 में है। पेज नंबर 210 में यहाँ सभी उत्कृष्ट गैसों के गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 249 में है। पेज नंबर 249 में यहाँ एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसमें 2 नाइट्रोजन तथा 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।
अगला क्वेश्चन, CX बंध की बंध एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी का सही क्रम पहचानना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 103 में है। पेज नंबर 103 में यहाँ आबंध एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी दिया है और यहाँ HF, HCl, HBr, HI जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ता जाएगा, इसलिए बॉन्ड का टूटना आसान होता जाएगा और बॉन्ड एंथैल्पी का मान कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 229 और पेज नंबर 245 में है। पेज नंबर 229 में यहाँ चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे ज्ञात करते हैं बताया गया है और ये पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 245 में यहाँ इसका मान लगभग 5 के बराबर दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यवस्था में उनके सामने बताए गए गुणधर्म के अनुसार उचित क्रम नहीं दिया गया है, मतलब गलत को पहचानना है। इसका आंसर थर्ड होगा। PKA क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर का बढ़ता क्रम नहीं है, ये अम्लीय गुण एसिडिक कैरेक्टर का बढ़ता क्रम है। इसका पहला ऑप्शन 11th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 311 में है। इसका दूसरा ऑप्शन 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 201 में है। तीसरा ऑप्शन 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 187 में है। चौथा ऑप्शन 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 171 में है। पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर का बढ़ता क्रम बताना है। पेज नंबर 311 में यहाँ CO2 SiO2 अम्लीय है, जबकि SnO2 PbO2 उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है और बेसिक कैरेक्टर क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। पेज नंबर 201 में यहाँ अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम बताया गया है। पेज नंबर 187 में यहाँ हाइड्राइड का अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। पेज नंबर 171 में यहाँ हाइड्राइडो का स्थायित्व स्टेबिलिटी NH3 से BiH3 तक घटता है, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर H+ का निकलना आसान होता जाता है, जिससे अम्लीय गुण एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय प्रकृति नॉन पोलर नेचर का है? इसका आंसर फोर्थ होगा। SbCl5 की ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, अर्थात यह नॉन पोलर होता है। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 106 में है और पेज नंबर 119 में है। पेज नंबर 106 में यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 119 में यहाँ PCl5 का बनना sp3d संकरण और PCl5 की ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताया गया है।